বাৰাণসীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ বিশ্বৰ বৃহত্তম নদী ৰিভাৰ ক্ৰুজ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ফ্লেগ অফ কৰে। ইয়াৰ যাত্ৰীসকলে আমাৰ গুৱাহাটী, শিলঘাট, তেজপুৰ, মাজুলী, ডিব্ৰুগড় এই সমগ্ৰ আমাৰ যিবিলাক জাহাজ ঘাট আছে তাতে তেওঁলোকে অৱতৰণ কৰিব। ওচৰৰ আমাৰ সভ্যতা, সংস্কৃতি, আমাৰ সম্পদসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু এই ৰিভাৰ ক্ৰুজ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ব্যৱধানত সদায় চলি থাকিব। ই অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰক অত্যন্ত সবল হোৱাত শক্তিশালী বৰঙণি যোগাব। তাৰ লগত আজি পাণ্ডুত এখন আমাৰ মেৰাটাইম স্কিল ইনষ্টিটিউট, য'ত নেকি জাহাজ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। এটা এলিভেটেড ৰোডৰো ইয়াত আধাৰশিলা হ'ল, যাতে নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা ডিৰেক্টলি পাণ্ডুলৈকে গাড়ী মটৰ আহিব পাৰে নদীৰ ওপৰেদিয়ে। আৰু লগতে ইয়াত জাহাজ মেৰামতিৰ এটা কাৰখানাৰো কাম পাণ্ডু পৰ্টত আৰম্ভ কৰা হ'ল। মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক এই বিকাশৰ বাবে, বিশেষকৈ ভোগালী বিহুৰ আগত অসমবাসীক দিয়া বিকাশৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ পাণ্ডুত ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীপদ নায়ক ডাঙৰীয়াও উপস্থিত আছিলে এই অনুষ্ঠানত, তেখেতকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज गंगा विलास विश्व का सबसे बड़ी रिवर क्रूज का शुरुआत किया। ये रिवर क्रूज वाराणसी से होते हुए असम का डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। इस रिवर क्रूज से उत्तर पूर्व भारत एक बहुत बड़ा पर्यटन मानचित्र में शामिल हो पाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में पांडु पोर्ट का विकास के लिए और हमारे युवक को मैराटाइम इंडस्ट्री में स्किलिंग का सुविधा के लिए एक मैराटाइम इंस्टीट्यूट का भी आज शुरुआत किया गया। मैं ये तमाम विकास का कामों के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी को धन्यवाद देता हूँ। आज पांडु पोर्ट में अनुष्ठित ये भव्य समारोह में भारत सरकार के राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी भी उपस्थित थे। मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लाखों लोगों का गंगा किनारे से पलायन भी हुआ। इस स्थिति को बदला जाना जरूरी था, इसलिए हमने एक नई अप्रोच के साथ काम करना तय किया। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया। अर्थ गंगा यानी हमने गंगा के आसपास बसे राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का एक नया वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराए। साथियों, आज मैं उन सभी विदेशी टूरिस्ट का विशेष अभिनंदन करता हूं जिस क्रूज के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले आप सभी एक प्राचीन शहर से एक आधुनिक क्रूज से सफर करने जा रहे हैं। मैं अपने
अपने इन विदेशी टूरिस्ट साथियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि इंडिया हैज एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन. इट ऑल्सो हैज अ लॉट बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. India cannot be defined in words. India can only be experienced from the heart. Because India has always opened her heart for everyone. Irrespective of region or religion, creed or country, we welcome all our tourist friends from different parts of the world. साथियों, एक क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली. ये जो लोग इसमें से अध्यात्म की खोज में हैं, उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा. जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजरने का अवसर मिलेगा. जो भारत की नेचुरल डायवर्सिटी को देखना चाहते हैं, उन्हें ये क्रूज सुंदरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा. जिन लोगों की रुचि भारत में नदियों से जुड़े सिस्टम को समझने में है, उनके लिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी. क्योंकि ये क्रूज 25 अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरेगी. और जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है. यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा. क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा. विदेशी पर्यटकों के लिए तो ये आकर्षण होगा ही. देश के भी जो पर्यटक पहले ऐसे अनुभवों के लिए विदेश जाते थे, वे अब पूर्वी भारत का रूप कर पाएंगे. ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा, वहां विकास की एक नई लाइन तैयार करेगा. क्रूज टूरिज्म के लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं हम देश भर के नदी जलमार्गों में तैयार कर रहे हैं. शहरों के बीच लंबे रिवर क्रूज के अलावा हम अलग अलग शहरों में छोटे क्रूज को भी बढ़ावा दे रहे हैं. काशी में भी इस प्रकार की व्यवस्था अभी चल रही है. ये हर पर्यटक वर्ग की पहुंच में हो, इसके लिए बजट से लेकर लग्जरी क्रूज तक हर प्रकार की सुविधाएं देश में विकसित की जा रही है. साथियों, देश में क्रूज टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म का ये संगम ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में पर्यटन का एक बुलंद दौर शुरू हो रहा है. भारत की वैश्विक भूमिका जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को देखने, भारत को जानने और भारत को समझने की उत्सुकता भी बढ़ रही है. इसलिए बीते 8 वर्षों हमने भारत में टूरिज्म सेक्टर के विस्तार पर विशेष बल दिया है.
हमने अपने आस्था के स्थानों, तीर्थों, ऐतिहासिक स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता बनाया है। काशी नगरी तो हमारे इन प्रयासों की साक्षात साक्षी बनी है। आज मेरी काशी की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, गंगा जी के घाट स्वच्छ हो रहे हैं, काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद जिस प्रकार श्रद्धालुओं और पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है वो भी अभूतपूर्व है। बीते वर्ष जितने श्रद्धालु काशी आए उससे हमारे नाविकों, रेहड़ी ठेले रिक्शा वालों, दुकानदारों, होटल गेस्ट हाउस चलाने वालों सभी को लाभ हुआ है। अब गंगा पार के क्षेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। राग से लेकर स्वाद तक बनारस का हर रस, हर रंग इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगा। साथियों, आज का ये आयोजन 2014 के बाद से देश में जो नीतियां बनी, जो निर्णय हुए, जो दिशा तय हुई, उसका प्रतिबिंब है। 21वीं सदी का ये दशक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के कायाकल्प का दशक है। इस दशक में भारत के लोग आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तस्वीर देखना चाह रहे हैं, जिसकी कल्पना तक किसी जमाने में मुश्किल थी, चाहे घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, कुकिंग गैस, शिक्षण संस्थान और अस्पताल जैसा सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर रेलवे, हाईवे, एयरवे और वाटरवे जैसा फिजिकल कनेक्टिविटी, इनसे जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आज भारत के तेज विकास का, विकसित भारत के निर्माण का सबसे मजबूत स्तंभ है। सबसे चौड़े हाईवे, सबसे आधुनिक एयरपोर्ट, आधुनिक रेलवे स्टेशन, सबसे ऊंचे और लंबे पुल, सबसे ऊंचाई पर बनने वाली लंबी टनल से नए भारत के विकास का प्रतिबिंब हम सब अनुभव करते हैं। इसमें भी